श्लोक 11 अध्याय प्रथम। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धाओं को कम महत्व नहीं मिलना चाहिए। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से ये शब्द कहे। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। दुर्योधन भीष्म पितामह की वृद्धावस्था का फायदा पांडवों की सेना से न उठा सकें, ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह को चारों ओर से सुरक्षा कवच दी जाए। उनकी एक दिशा में युद्ध करते हुए शत्रु दूसरी ओर से उन पर आक्रमण न कर पाए। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह यह भी जानता था कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए अत्यंत स्नेह था और तत्पश्चात दुर्योधन इस स्नेह का त्याग करवाना चाहता था, जैसे उसने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अतः श्लोक 11वें अध्याय प्रथम की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।